हेलो एवरीवन। आज समानता का अधिकार जो 14 से 18 के बीच, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच समानता का अधिकार हमें फंडामेंटल राइट्स या समानता का मूल अधिकार के द्वारा हमको प्राप्त है। समानता का अधिकार तो समानता का अधिकार विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, सब पर यह अधिकार लागू होगा। इसके अतिरिक्त व्यक्ति शब्द में विधिक व्यक्ति अर्थात सांविधानिक निगम, कंपनियां, पंजीकृत समितियां या किसी भी अन्य तरह का विधिक व्यक्ति सम्मिलित है। विधि के समक्ष समता का विचार ब्रिटिश मूल का है। ये कहाँ का है? ब्रिटिश मूल का। यहाँ से देखिए, बहुत सारे कई बार कंपटीशन में पूछा गया है कि विधि के समक्ष समता किस देश से लिया गया है, तो ये ब्रिटेन के से लिया गया है। जबकि विधियों के समान संरक्षण को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। पहले संदर्भ में शामिल है क्या शामिल है? किसी व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति। साधारण विधि या साधारण विधि न्यायालय के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार। कोई व्यक्ति अमीर, गरीब, ऊंचा, नीचा, अधिकारी, गैर अधिकारी विधि के ऊपर नहीं है, अर्थात सभी कानून की दृष्टि से समान हैं। यह कौन कहता है? अनुच्छेद 14। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि जहां समान एवं असमान के बीच अलग अलग व्यवहार होता हो अनुच्छेद 14 लागू नहीं होगा। वहां अनुच्छेद 14 नहीं लागू होगा। एक ब्रिटेन के विद्वान हैं एवी डायसी और विधि का शासन। एवी डायसी जो है ब्रिटिश न्यायवादी हैं और उनका मानना है कि विधि के समक्ष समता का विचार विधि का शासन के सिद्धांत का मूल तत्व है। अब समता के अपवाद देखिए, जो अनुच्छेद 14 है इसका अपवाद भी है। अब कहाँ है? विधि के समक्ष समता का नियम पूर्ण नहीं है तथा इसके लिए कई संवैधानिक निषेध एवं अन्य अपवाद हैं। इनका वर्णन इस प्रकार है। राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने कार्यकाल में किए गए किसी कार्य या लिए गए किसी निर्णय के प्रति देश के किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे। अगला, राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडिक कार्यवाही प्रारंभ या चालू नहीं रखी जाएगी। राष्ट्रपति या राज्यपाल की तीसरा नंबर, राष्ट्रपति या राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से
कोई प्रक्रिया आरंभ नहीं की जा सकेगी। नंबर 4, ये तो राष्ट्रपति और राज्यपाल से संबंधित बातें थी। अब थोड़ा सा व्यक्ति के भी बारे में देखें कि कोई भी व्यक्ति यदि संसद के या राज्य विधानसभा के दोनों सदनों या दोनों सदनों में से किसी एक की सत्य कार्यवाही से संबंधित विषय वस्तु का प्रकाशन समाचार पत्र में या रेडियो टेलीविजन में करता है तो उस पर किसी भी प्रकार का दीवानी या फौजदारी का मुकदमा देश के किसी भी न्यायालय में नहीं चलेगा या नहीं चलाया जा सकेगा। यह कहाँ प्राप्त है, किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल 361 में वर्णित है। संसद में या उसकी किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। यह अनुच्छेद 105 में वर्णित है। राज्य के विधानमंडल में या उसकी किसी समिति में विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 194 में यह वर्णित है। विदेशी शासक, राजदूत एवं कूटनीतिक व्यक्ति दीवानी एवं फौजदारी मुकदमों से मुक्त होंगे। यह सब क्या है, अपवाद में आ रहा है। आगे संयुक्त राष्ट्र संघ एवं उसकी एजेंसियों को भी कूटनीतिक मुक्ति प्राप्त है। यह अनुच्छेद 14 का अपवाद है। नंबर 2, कुछ आधारों पर विभेद। ये क्या है, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 यहाँ वर्णित है। कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 15 में यह व्यवस्था दी गई है कि राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं करेगा। इसमें 2 कठोर शब्दों की व्यवस्था है, विभेद और केवल। विभेद का अभिप्राय है किसी के विरुद्ध विपरीत मामला या अन्य के प्रति उसके पक्ष में ना रहना। केवल शब्द का अभिप्राय है कि अन्य आधारों पर मतभेद किया जा सकता है। अन्य आधारों पर मतभेद किया जा सकता है। अनुच्छेद 15 की दूसरी व्यवस्था में कहा गया है कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर क में वर्णित है दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में, या ख में क्या वर्णित है, पूर्णतः या भागतः राजनिधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, दायित्वों, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। यहाँ यह सब के लिए खुला रहेगा, किसी प्रकार का विभेद नहीं रहेगा।
यह प्रावधान राज्य एवं व्यक्ति दोनों के विरुद्ध विभेद का प्रतिषेध करता है। किसी प्रकार का भेद नहीं होगा, जबकि पहले प्रावधान में केवल राज्य के विरुद्ध ही प्रसिद्ध का वर्णन था। विभेद से प्रतिषेध के इस सामान्य नियम की 3 अपवाद हैं। इसके 3 अपवाद भी हैं। पहला है और राज्य को इस बात की अनुमति होती है कि वह बच्चों व महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था करे। उदाहरण के लिए स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था। ये आप आरक्षण की व्यवस्था जो 73वां संविधान संशोधन है स्थानीय निकायों में, जो वहाँ महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात कही गई है। एवं बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था भी शामिल है। अब ये नीति निर्देशक तत्व में था, यहाँ इसको मूल अधिकार में जोड़ा गया है। फिर आगे हम देखते हैं, राज्य को इसकी अनुमति होती है कि वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विकास के लिए कोई विशेष उपबंध करे। उदाहरण के लिए विधानमंडल में सीटों का आरक्षण या सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थानों में शुल्क से छूट शामिल है। राज्यों को यह अधिकार है कि वह सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों या अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के उत्थान के लिए शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए छूट संबंधी कोई नियम बना सकता है। यह शैक्षणिक संस्थान राज्य से अनुदान प्राप्त निजी या अल्पसंख्यक किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। अंतिम प्रावधान को संविधान के 93 संशोधन 2005 द्वारा शामिल किया गया है। इस प्रावधान के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान अधिनियम 2006 पारित किया है, जिसके अंतर्गत पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों में 27% सीटें आरक्षित की गई हैं। इनमें आईआईटी एवं आईआईएम जैसे संस्थान भी शामिल हैं। अप्रैल 2008 में उच्चतम न्यायालय ने दोनों अधिनियम की वैधता पर मुहर लगा दी है, लेकिन न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया है कि वह इसमें क्रीमी लेयर के सिद्धांत का पालन करे, अर्थात मलाईदार परत का पालन करे। पिछड़े वर्ग के विभिन्न तबकों के छात्र क्रीमी लेयर में आते हैं, जिन्हें इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ये तबके हैं संवैधानिक पद धारण करने वाले व्यक्ति, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, सीए एवं सीएजी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि। वर्ग ए या ग्रुप ए तथा ग्रुप बी की सेवा के क्लास 2 अधिकारी
जो कि केंद्रीय या राज्य सेवाओं में हैं। इसके अलावा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, बैंकों, बीमा कंपनियों, विश्वविद्यालयों आदि में पदस्थ समकक्ष अधिकारी आदि। तो आज यहीं तक वीडियो के यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। कंपटीशन की दृष्टि से वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है।